स्टूडेंट, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर ट्वेल्थ पास कर लिए हैं तो ट्वेल्थ पास करने के बाद या ट्वेल्थ में अपीयर है तो आप क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो ट्वेल्थ यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ में आपका सभी बहुत सारे फैकल्टी आ जाता है। सबसे पहले है आईएससी, आईए, आई कॉम। हम लोग जब टेंथ पास करते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल्स के साथ समझा रहा हूँ। टेंथ पास करने के बाद हमारे पास तीनों ऑप्शन आ जाता है। आई सबसे पहले लोग ज़्यादा साइंस के लिए हमारे एरिया में होते हैं, फिर इंटरमीडिएट आर्ट्स, और फिर हो जाता है आई कॉम। आप लोग जानते हैं आईएससी के अंतर्गत अब कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि आईएससी के अंदर जो हम लोग के पास सब्जेक्ट आता है उसमें भी हमारे पास बहुत सारा सब्जेक्ट आ जा रहा है। हम लोग जैसे जानते हैं कि सब साइंस के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारा विकल्प है। सबसे पहले हम साइंस के अंतर्गत में सबसे पहले हमारा चॉइस होता है फिजिक्स। दूसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट पेपर केमिस्ट्री। तीसरा जो पेपर होता है हमारे पास वो होता है मैथ। चौथा जो पेपर होता है वो होता है बायो। और दो पेपर हम लोग के लिए कॉमन होता है, 5 और 6। ये हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश। अल्टरनेटिव लैंग्वेज में आप लैंग्वेज इसको अगर हम लोग लैंग्वेज ए कर ले, लैंग्वेज बी कर ले, तो यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज एज ए चॉइस। आपको दो, ये आपका हो गया आपका लैंग्वेज। और ये आपका हो जाता है 3, आपका इसमें हो जाता है कंपलसरी पेपर। आइए अब हम जब हम बात करते हैं आईएससी में, तो हमारे पास सबसे पहला जो है फिजिक्स है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका रहेगा। एक हमारे पास ऑप्शन है मैथ्स या बायो, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये दोनों में से अगर आप इसको ले चाहे इसको ले, अल्टरनेट पेपर है आपका। दो आपका ये आपका जो हो जाएगा 3, आपका ये कंपलसरी हो जाता है, कंपलसरी हो गया। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिसको अगर, ध्यान देना यहाँ पर, जिसको अगर मेडिकल मेडिकल का तैयारी करना है तो उसको बायो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको बायो रखना होगा। बायो में आपका जो हो जाता है वही चीज, 70 आपका थ्योरी और 30 आपका हो जाता है प्रैक्टिकल। क्लियर है? 70 थ्योरी, 30 प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आप मैथ्स लेते हैं, बहुत सारे लोग मैथ लेते हैं, मैथ में आपका 100 का 100 हो जाता है थ्योरी। टी का मतलब है थ्योरी, पी का मतलब है यहाँ प्रैक्टिकल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैथ्स और बायो का क्या वैल्यू है। अब जो साइंस लेते हैं उनके साथ बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। साइंस में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के साथ हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसके साथ अगर जो मेडिकल का तैयारी करते हैं तो उनको नीट नीट की तैयारी करनी पड़ती है। बीडीएस है, बहुत सारा स्टेट लेवल का एग्जाम, अब सब कुछ कंबाइंड रूप से नीट का होता है। क्योंकि हम जब नीट का बात करेंगे तो उस दिन नीट का हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग बता रहे हैं वो आपको नीट के अंतर्गत आप तैयारी कर सकते हैं। जो मैथ्स लेते हैं, अब यहाँ पर आइए, मैथ में बहुत सारा आपका ऑप्शन खुल जाता है। मैथ्स के साथ मैथ में आपका सबसे पहले तो हमारा इंजीनियरिंग आईआईटी का जो एग्जाम हो जाता है, आईआईटी का एग्जाम आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका बहुत सारा हो जाता है। तो सबसे पहले आईआईटी जो होता है, इसमें दो चीज होता है, मेन और एडवांस। ये आप ले सकते हैं, मेन के भी तैयारी कर सकते हैं, एडवांस के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आपका एक ऑप्शन खुलता है एनडीए, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ आपका एयरफोर्स, ये भी आपका एक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारा पेपर आपके मैथ से डायरेक्ट ये सब बिलोंग्स करता है। जो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं 12th में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वैकल्पिक विषय हो जाता है। और मैथ के साथ बहुत सारा चीज खुल जाता है। आप बहुत सारे स्टेट बोर्ड के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट बोर्ड क्या होता है, जैसे कि बिहार इंजीनियरिंग आपका हो गया, BSBCECE, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग होता है, WB जैन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद कोडैक होता है आपका कर्नाटका के लिए। बहुत सारा स्टेट बोर्ड के लिए आपका हो शुरू हो जाता है यहाँ पर से। जो लोग इसके अलावा यहाँ करना चाहते हैं वो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। ये भी एक मैथ के साथ ऑप्शन। ये सारे जो हम बता रहे हैं, ये जो आपका जो मेन पेपर है मैथ्स के अंतर्गत बता रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैथ के लिए बहुत सारा आपके पास विकल्प खुल जाता है। जो मैथ पढ़ते हैं, यानी कि मेन पेपर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हिंदी इंग्लिश तो आपको कंपलसरी है, आपको लेगा। अगर आप यहाँ पर एक सवाल होता है कि बायोलॉजी और मैथ के साथ जो पढ़ते हैं, जो मैथ्स भी रखते हैं और बायो भी रखते हैं, दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, सर हम मैथ भी रखना चाहते हैं, बायो भी रखना चाहते हैं। तो देखिए, एग्जाम जब होगा आपका 12th का, तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आएगा, अगर आपका मैथ में ज्यादा मार्क्स आ गया, बायो में आपका कम मार्क्स आया, मैथ में अगर आपका आ गया 70 और बायो में आ गया आपका 65, तो आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली जो हो जाएगा मैथ के साथ हो जाएगा। यानी कि जिस पेपर में आपका मार्क्स ज्यादा आ जाए, अगर आपका उल्टा हो जाए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग देखें थोड़ा सा, अगर आपका मैथ है और बायो है, मैथ में अगर 65 आ जाए और बायो में आपका अगर 75 आ जाए, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बायो से हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिक हो जाता है, वो स्लाइड हो जाता है। जिस पेपर में आपका नंबर ज्यादा आएगा उससे आपका रिजल्ट शो कर देगा। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका ये कंपलसरी पेपर में आ जाएगा अगर मैथ में मार्क्स ज्यादा है। अगर बायोलॉजी में मार्क्स ज्यादा है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका कंपलसरी हो जाएगा और मैथ एडिशनल पेपर में चल जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को रखना है कि जो आपका एडिशनल पेपर है और अगर उसमें आपका मार्क्स ज्यादा आ जाता है, तो वो आपका कंपलसरी पेपर में ऑटोमेटिक स्लाइड होकर के वो रिजल्ट बन जाता है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो भी स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो मैथ्स के साथ यहाँ पर ही आपको ये सुविधा मिल जाती है। अब हम लोग जैसे बात करते हैं बायो। बायो में आपके साथ एक सीधा सबसे बड़ा ऑप्शन होता है नीट, यानी मेडिकल। यह एक थोड़ा मेहनत है इसमें, चूंकि आपका बायो मेन पेपर होना चाहिए। यहाँ पर आपको बायो के लिए होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PCB बोलते हैं। बायो आपका कंपलसरी हो जाता है, यहाँ पर बायो आपका कंपलसरी पेपर हो जाता है। यहाँ पर आपको है कि आप यहाँ से बायो का एग्जाम दे सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट के बारे में आपको यहाँ पर पता चल सकता है कि नीट की तैयारी कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज आपको बता दिया जाएगा कि नीट की कैसे प्रिपरेशन करना है। नीट जो होता है मेनली बायो से होता है और मेडिकल के लिए होता है। और यहाँ पर जो आपको मिलता है एडमिशन MBBS, ठीक है। आपको नीट के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप MBBS के लिए जा सकते हैं, MBBS की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर नीट में आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका क्या क्या होता है, ये भी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कितना क्वेश्चन पूछता है, बायो मेन हो जाता है। अगर आप ध्यान दिया जाए तो आपको हम यहाँ पर एक गाइडलाइंस कर देते हैं कि फिजिक्स के आपको टोटल जो है आपको 45 क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर लगभग 45 क्वेश्चन मिलेगा। और बॉटनी जूलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी का दो भाग हो जाता है, सबसे पहले आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बायो के अंतर्गत आपको दो पेपर हो जाता है। मेनली बायो में दो पेपर आ जाता है, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो गया बॉटनी और एक हो गया आपका जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी, ये देखिए बायो के अंतर्गत बायो, बॉटनी और जूलॉजी। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि बायो में आपका जो होगा वो बॉटनी और जूलॉजी,
तो आपका बॉटनी से जो है कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो बॉटनी से आपका लगभग हो जाता है इसमें 45 क्वेश्चन, और इसी तरह से जूलॉजी, जूलॉजी में भी आपका हो जाता है 45 क्वेश्चन, यानी कि 90 यहां हो गया और 90 यहां हो गया। टोटल अगर हम लोग जोड़ दें तो 180 क्वेश्चन आपका हो जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी 180 गुने 4, यानी आपका जो नीट का जो पेपर होगा, नीट का जो आपका पेपर होगा वो 720 मार्क्स का होगा। इस चीज को ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर देखिए हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं आपको कि नीट का जो पेपर होता है मेडिकल के लिए होता है, और इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन है जो आपको मिल गया, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, और बॉटनी में 45, जूलॉजी में 45, ओवरऑल टोटल 90 मिलाकर के 180 क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी 180 इंटू 4 टोटल आपका 720 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोलता है आपका रहेगा मेडिकल के लिए। ये चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है, मेडिकल का क्षेत्र जो है इसके लिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेडिकल लाइन में जो जाना चाहते हैं, मेडिकल में, अब इसमें मेडिकल में या नीट की तैयारी में एज का क्या प्रॉब्लम है, एज कितना होना चाहिए, ये भी एक समस्या है। तो एज जो आपका होना चाहिए वो आपको ध्यान दीजिएगा, नीट के लिए जो लोग मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं तो नीट एज, एज एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है। तो आपकी एज जो है कम से कम रहना चाहिए 17, मिनिमम 17 ईयर आपका होना चाहिए, 17 साल में आप कर सकते हैं, आपको करना होगा। यहाँ पर आपको जो एज क्राइटेरिया कम से कम 17, और इसके अलावा जो आपको रिजर्वेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो आपका रेगुलेशन है। यहाँ पर नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर दो चीज को ध्यान रखना है। आप जो भी है नंबर आपका अंक कम मिलेगा। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ के लिए बता ही दिए कि मैथ में आपका ये जो टोटल है 100 मार्क्स, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैथ के लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, पूरा इसका तैयारी करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 12th के बाद मैथ से लेने से क्या क्या फायदा है। आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल जो हो जाता है इसी के अंतर्गत हो जाता है, जीडी हो जाता है, स्टेनोग्राफर हो जाता है। इसके साथ आप चाहे तो जेई मेन हो गया, फिर आपका एनआईटी या आईआईटी के लिए एडवांस हो गया, ये आपका हो जाता है। आप यहाँ से दो चीज और होती है, अगर जो 12th में पढ़ते हैं और अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपको CUET देना पड़ता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसमें आपको तीनों चीज बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए हो जाता है। यहाँ से एक चीज और, आपको जो मैथ्स पढ़ते हैं तो उनके लिए आ जाता है क्लैट, क्लैट के भी आप दे सकते हैं। एक हो जाता है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के लिए आता है NCHMCT, ये है आपका जो मेनली होटल मैनेजमेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्ट जो होता है आपका डिजाइनिंग के लिए होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मेनली इसको डिजाइनिंग के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपको डिजाइनिंग करना है। साथ साथ और भी बहुत सारा है जनरल में, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैथ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत जगह इसका फायदा मिलेगा। आप एसएससी, रेलवे, बैंक, इसके अलावा बहुत सारा स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल एग्जाम है बहुत सारा। इसके अलावा आपको बिहार एसआई है,
पुलिस है। अगर आप सेंट्रल में जाते हैं तो एसएससी से होता है सीपीओ। कमांडेंट, कमांडेंट का एग्जाम होता है यूपीएससी से, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांडेंट। तो इस तरह के बहुत सारा होता है। एक चीज क्लैट आपका हो गया, लॉ के लिए तो बता ही दिए, क्लैट लॉ, जहां से हम लोग लॉ के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आपका हो गया एलएलबी, एलएलएम, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, सॉरी एलएलएम। इन सब चीजों को हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारा जो, अगर हम लोग 12th में अगर हम लोग सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो इस तरह से हम लोग को बहुत सारा फायदा मिलता है कि हम लोग को करना क्या है। अब आइए, जैसे बहुत बहुत सारा चीज है, सवाल है कि यहाँ पर आईआईटी जो मैथ से पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दो चीज आपको सबसे पहला टारगेट होता है हमारा आईआईटी, और एक हो जाता है आपका आईआईटी के बाद हो गया आपका नीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास होता है ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि बैंगलोर में है, ट्रिपल आईसी हुई होता है। तो इस तरह के बहुत सारा आपको विकल्प होता है। तो मैथ से अगर आप इंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर आपको दो एग्जाम देना पड़ता है। एक होता है मेन एग्जाम जो है, उसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पर एनआईटी में एडमिशन होता है। अगर आप एडवांस में अच्छा मार्क्स करते हैं तो आप इन सभी को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये बताना चाहते हैं कि मैथ हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैथ्स को पढ़ने से हम लोग सबसे ज्यादा होता है जनरल कंपटीशन, जनरल कंपटीशन की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन में क्या क्या हम लोग आ सकता है, सारा जितना भी चीज हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, जितना तरह के फॉर्म निकलता है सब जनरल निकलता है। और जनरल में एग्जाम में हम लोग के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग मैथ को फोकस करते हैं कि जनरल कंपटीशन तैयारी में आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा अन्य आप जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। टीचिंग में आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप 12th पास हैं, आईएससी है, आईए है या आईकॉम है, तो आप यहाँ से 12th पास हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इससे क्या होता है, इससे होता है कि सर हम वन इससे होता है कि 1 से 5 का हम टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 का हम लोग टीचर बन सकते हैं। 1 to 5 के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं। 1 से 5 यानी कि 1 to 5 का हम लोग, सॉरी 1 to 5 का टीचर के लिए भी हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं। 1 to 5 के लिए अगर आप डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी जिसको बोलते हैं, या फिर अगर आप इसके साथ ग्रेजुएशन है तो 6 to 8। इसके बाद अगर कोई लोग जो आए, मान लेते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, बीकॉम कर लिए हैं, या बहुत सारे लोग ऐसा है बीटेक भी करते हैं आजकल। अगर ये सब आप कर लेते हैं और आप टीचिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन खुल जाता है, बीएड। आजकल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी बहुत जगह चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स क्या फायदा करता है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री आपको मिल जाती है ना। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाती है, जो 4th ईयर होता है, 4 साल का होता है। ये भी बहुत अच्छा विकल्प है, जो लोग इसको तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी एक बहुत अच्छा जानकारी हम बता दे रहे हैं। टीचर के लिए आपको टीचिंग एग्जाम के लिए आपको सीटेट देना पड़ता है। सीटेट का भी 2 पेपर हो जाता है। सीटेट में आपको 2 पेपर कौन कौन हो गया, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकेंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है 1 to 5 का होता है, सेकेंड पेपर जो होता है 6 to 8 के लिए होता है। ये भी बहुत अच्छा कैरियर है हमारे लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो 12th इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। 12th क्या है हमारे लिए, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 12th जब भी पास करना,
10th के बाद जब भी हम 12th की ओर बढ़ते हैं, 12th में अभी हम लोग जब भी जाना चाहेंगे, जो लोग 12th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 12th में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा विकल्प है। वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन सोच समझ के करें कि उनको साइंस में अप्लाई करना है, कि उनको आर्ट्स लेना है, कि उनको कॉमर्स लेना है। अब आता है बात आर्ट्स की। आर्ट्स में आपके पास बहुत सारा पेपर हो जाता है। आपको सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे पेपर हैं, फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत सारे आर्ट्स के पेपर हैं और कॉमनली हिंदी और इंग्लिश तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। हिंदी और इंग्लिश ये आपके लिए एकदम नेसेसरी है, हिंदी और इंग्लिश। जो लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी साइंस आर्ट्स या कॉमर्स तीनों फैकल्टी हो जाता है आपका, या आप साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स में क्या क्या रहेगा सर? कॉमर्स में आपको हो गया इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी और इंग्लिश, ये तो आपको रहेगा ही रहेगा, दिस इज कंपलसरी। और लैंग्वेज के लिए हम बोल चुके हैं, जो लैंग्वेज के अलावा जो भी एडिशनल लैंग्वेज रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उर्दू है, बहुत सारा जो आपका सेकेंडरी लैंग्वेज है वो आप रख सकते हैं। तो 12th में हम लोग जब एडमिशन लेने जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प खुलता है और हम लोग अपने विकल्प पर पूरा फोकस करें। 12th के बाद हमने फिर से एक बार गाइडलाइंस कर देते हैं, अगर आपको साइंस लेना है, अगर आपको आर्ट्स लेना है या आपको कॉमर्स लेना है, सब चीज पर आप फोकस करिए कि आपको करना क्या है। बहुत साइलेंटली माइंड से इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को करना क्या है, बहुत अच्छे से विचार करके मन में कि हम लोग कैसे क्या करें। 12th इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट सिलेक्शन, और बहुत सारा दिक्कत होता है क्योंकि आपको फिर साइंस में बता ही चुके हैं, आगे पीछे अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे हम लोग को क्या करना है। तो स्टूडेंट आज हम इतना बताएं इस वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे, सभी एग्जामिनेशन के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखे हैं वो हमारे इसी चैनल को जॉब इन्फिनिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब पर, क्योंकि हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन वीडियो एजुकेशन से संबंधित देते रहते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है जो कि एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक बताते हैं। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।